Good morning, students. In yesterday's video, we have seen that water has no smell, no taste, no shape. Okay? It is transparent. Today, we are going to see some more points about water. Now, use your brain power. We can see the bottom of a pool of water only if the water is clean. Why? अगर आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो आपको दिखाई देगा जो नीचे का एरिया है वो हमें दिखाई देता है. बॉटम मीन्स जो नीचे का एरिया है पूल का वो हमें क्लियरली दिखाई देता है पानी में से. ऐसा क्यों होता है? While carrying a bucket of water down a slope, the bucket fell and the water was split. Will the water from a hip or it will flow away? अगर ऊंचाई से अगर आपके हाथ से गलती से बकेट का पानी गिर गया या फिर बकेट गिर गई तो जो पानी है वो पूरा स्प्रेड आउट हो जाएगा, फ्लो अवे हो जाएगा या फिर वहाँ पे ही रुक जाएगा. क्या लगता है आपको? फर्स्ट का आंसर जैसे कि बॉटम ऑफ फुल ऑफ वाटर ओनली इफ वाटर इज क्लीन. वाटर क्लीन होने की वजह से, वाटर ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हमें जो बॉटम है वो दिखाई देता है. और नेक्स्ट में जैसे कि हमने देखा कि वाटर को कोई शेप नहीं है, इसलिए अगर वाटर हमारे हाथ से या फिर बकेट से गलती से गिर भी जाए तो वो एक जगह पे रुकता नहीं है, वो फ्लो अवे हो जाता है, स्प्रेड आउट हो जाता है. नाउ मोर अबाउट वाटर. व्हाट इज मोर? इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर. फर्स्ट पॉइंट, जिस कंटेनर में आप उसे डालोगे वाटर को वो उस कंटेनर के शेप का हो जाएगा. नेक्स्ट, इट स्प्रेड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस. अगर फ्लैट मीन्स एकदम प्लेन सरफेस में वाटर क्या हो जाता है? स्प्रेड आउट हो जाता है. इट फ्लोज डाउन ऑन अ स्लोप. अगर स्लोप होगा तो वाटर वो स्लोप से नीचे चला जाएगा. द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर. आज हम पढ़ेंगे 3 स्टेट्स ऑफ वाटर. ओके. प्लेस अ फ्यू आइस क्यूब्स इन अ ग्लास. सी व्हाट हैपन्स टू देम आफ्टर अ वाइल. एक ग्लास लेना है, उसमें आपको थोड़े आइस क्यूब्स डालने हैं और वो ग्लास को वैसे ही रखना है थोड़ी देर के लिए. थोड़ी देर में आपको क्या दिखाई देगा? वो ग्लास में क्या हो जाता है? पानी हो जाता है. क्या हो जाता है? पानी. नाउ ट्राई दिस. डू दिस एक्सपेरिमेंट विद द परमिशन ऑफ एन अडल्ट एंड अंडर हिज और हर सुपरविजन. अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको बड़ों की हेल्प लेनी ज़रूरी है. बट डोंट डू दिस. आई विल जस्ट रीड इट आउट फॉर यू ऑल. हीट सम वाटर ऑन अ बर्नर. What do you see after some time? आपको क्या करना है? थोड़ा पानी लेना है और उसे बर्नर पे गर्म करना है. थोड़ी देर बाद आपको उसे ऑब्जर्व करना है. The water begins to boil. वाटर क्या हो जाता है? बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है. Keep it boiling for some time and observe it. What do you see? There is less water in the beaker. Why is there less water than before? Now after boiling you will see that water vapors start coming out and after some time you will see that the water has become less than before. Why does this happen? ऐसे क्यों होता है? Using tongs hold a steel plate in steam coming from the water only for a few moments and remove it. आपको क्या करना है? टोंग्स मीन्स एक पकड़ लेनी है. होल्ड अ स्टील प्लेट. एक स्टील की प्लेट लेनी है और उसे क्या करना है? जो स्टीम, ये जो स्टीम आ रहा है, जब पानी गर्म हो जाता है तो आपको भी दिखाई देगा कि स्टीम, गर्म भाप आनी स्टार्ट हो जाती है. तो आपको उसके ऊपर है ना एक स्टील की प्लेट जस्ट ऐसे पकड़नी है और फिर बाद में निकाल देनी है. व्हाट डू यू सी ऑन द अंडर साइड ऑफ अ प्लेट? तो आपको क्या दिखाई देगा प्लेट के नीचे? ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैव फॉर्म्ड ऑन इट. उसके ऊपर अगर गर्म पानी के ऊपर से अगर आपने प्लेट निकाली तो आपको दिखाई देगा छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स वो प्लेट के ऊपर फॉर्म हो जाते हैं. वेयर डिड दिस ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम? अभी आप लोग ये सोचते होंगे कि ये जो ड्रॉपलेट्स है वो कहाँ से आए? प्लेट के ऊपर. सी, व्हेन वाटर बिकम्स वेरी कोल्ड इट फ्रीजेस. जब पानी बहुत ठंडा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है, जैसे कि आइस होता है वैसे. दैट इज इट टर्न्स इनटू आइस. पानी क्या हो जाता है? बहुत ठंडा होने के बाद वो आइस में बदल जाता है. व्हेन आइस इज लेफ्ट अनकवर्ड
अगर आपने आइस को खुला छोड़ दिया, इट गेट्स हीट फ्रॉम द एयर अराउंड इट, आजू बाजू के एरिया से उसे क्या मिलना स्टार्ट हो जाता है, हीट आना स्टार्ट हो जाता है। इट मेल्ट्स, इस वजह से वो मेल्ट हो जाता है, उसका पानी बन जाता है। दैट इज इट फॉर्म्स वाटर। व्हेन वाटर गेट्स इनफ हीट इट टर्न्स इनटू वेपर। अगर हम इस जो पानी है, ये जो पानी है, अगर इसे हम हीट दें, बहुत सारी हीट बर्नर से, तो उसके अंदर से क्या फॉर्म होता है, वाटर वेपर। देखो ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं, या फिर अगर आपने घर में भी देखा होता, पानी गर्म होने के बाद है ना, उसमें से भाप आनी स्टार्ट हो जाती है, उसे हम बोलते हैं वाटर वेपर। द बॉइलिंग वाटर इन द एक्सपेरिमेंट टर्न्ड इनटू वेपर, दैट इज व्हाई द वाटर इन द बीकर वॉज रिड्यूस। ये भाप आने की वजह से क्या हो जाता है, ये वाटर वेपर आने की वजह से क्या हो जाता है, वो जो पानी है वो बर्तन में का धीरे 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 कम होते जाता है। एज स्टीम कूल्स इट टर्न्स इनटू वाटर। और ये जो स्टीम है, जब ये ठंडा हो जाता है तो वो वाटर में फॉर्म हो जाता है, मतलब उसका फिर से पानी हो जाता है। इसलिए द प्लेट हेल्ड इन द स्टीम वॉज कूल। जो हमने प्लेट पकड़ी थी ये स्टीम के ऊपर, वो क्या थी, ठंडी थी। सो द स्टीम दैट कलेक्टेड ऑन इट्स अंडर साइड कूल्ड डाउन एंड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वर फाउंड। क्या हुआ, इस वजह से ये प्लेट थी वो ठंडी थी, इस वजह से क्या हुआ, ये जो वाटर वेपर थे वो स्टीम के ऊपर जाके, सॉरी ये स्टील के प्लेट के ऊपर जाके रुक गए। द स्टीम दैट कलेक्टेड ऑन द अंडर साइड, तो इसके नीचे वो क्या हो गए, कलेक्ट हो गए, वो ठंडे हो गए और उसके क्या फॉर्म हो गए, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो गए। ओके, नाउ सी न्यू टर्म्स। स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है, द फॉर्म इन विच अ सब्सटेंस में बी फाउंड। स्टेट मीन्स हम जो सब्सटेंस जिस फॉर्म में पाया जाता है उसे हम बोलते हैं स्टेट। वाटर वेपर, व्हाट इज वाटर वेपर, द फॉर्म इन विच वाटर इज हेल्ड इन द एयर। वाटर वेपर मीन्स एयर में जिस तरीके में हमें वो, जिस तरीके से वो फॉर्म होता है वाटर, उसे हम बोलते हैं वाटर वेपर। द वाटर वी यूज़ एवरी डे इज़ लिक्विड स्टेट। जो हम पानी रोज़ इस्तेमाल करते हैं वो कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। वो कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट। आइस इज सॉलिड स्टेट। आइस मीन्स बर्फ, वो कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड, ये आपको याद रखना है। वाटर वैसे कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। जब वो आइस बन जाता है, बर्फ बन जाता है, फिर वो कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। और जब वेपर इज द स्टेट ऑफ वाटर इन विच इट इज़ अ गैस, और जब वो भाप मीन्स वाटर वेपर वो जो होती है वो किस में होती है, गैस फॉर्म में होती है। वाटर वेपर इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर वेपर, सॉरी वाटर। वाटर वेपर ये कौन से स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट। ओके, तीन टाइप का स्टेट मैंने आपको पहले बोला, हम पढ़ेंगे। कौन सा था, फर्स्ट लिक्विड, सॉलिड और गैसियस। तो जो लिक्विड में है वो क्या है, वाटर। आइस कौन से में है, सॉलिड में। और गैसियस में वाटर वेपर। ये तीन आपको चीज़ें याद रखनी है। सी द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, यहाँ पे दिया है। कौन से 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, सॉरी गैसियस। सॉलिड मीन्स आइस, जो बर्फ है उसे सॉलिड स्टेट में। वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में, क्योंकि वो फ्लो होता है, राइट। गैसियस स्टेट में क्या है, वाटर वेपर, जो हवा में भाप जाती है, हवा में, उसे हम बोलते हैं गैसियस स्टेट, वाटर वेपर। ट्राई दिस, हैव सम फन। टेक अ ग्लास, वाइप इट ड्राई इनसाइड एंड आउटसाइड विथ अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। एक ग्लास लेना है, उसे अंदर से बाहर से ठीक से क्लीन करना है। प्लेस 5 और 6 आइस क्यूब्स इन द ग्लास। ग्लास के अंदर आपको 5 से 6 आइस क्यूब्स लेने हैं। वॉट डू यू सी, वॉट यू विल सी, इट इज़ नो सरप्राइज इफ द ग्लास बिकम्स वेट ऑन द इनसाइड, बट यू सी दैट द आउटसाइड ऑफ द ग्लास हैज़ ऑल्सो बिकम मॉइस्ट। इज़न्ट दैट स्ट्रेंज। कभी आपने सोचा है, अगर किया भी रहेगा घर पे, अगर आपने आइस क्यूब्स लिए ग्लास में, ग्लास तो अंदर से गीला हो ही जाता है, लेकिन बाहर से भी वो पूरा गीला हो जाता है।
मॉइस्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वॉट डज दिस टेल अस? ये हमें क्या बताता है? देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है कैसे किया है। ग्लास लिया है, उसे ठीक से क्लीन किया है, फिर उसमें आइस क्यूब्स लिए हैं और वो बाजू के मीन्स बाहर से वो क्या हुए हैं, आइस क्यूब की वजह से वो बाहर से पूरा मॉइस्ट हो गया है, गीला हो चुका है। ये क्या बताता है? द एयर अराउंड द ग्लास कंटेन्स वाटर वेपर। ये ग्लास के आजू बाजू में जो एयर है, हवा है, वो क्या होती है? वाटर वेपर कंटेन करती है। व्हेन वी पुट आइस क्यूब्स इन द ग्लास बिकम्स कोल्ड। जैसे हम बर्फ़ इस ग्लास में डाल देते हैं तो वो जो ग्लास है वो ठंडा हो जाता है। दैट मेक्स द एयर अराउंड द ग्लास कोल्ड। वो क्या करता है? आजू बाजू के ग्लास को भी ठंडा कर देता है। द वाटर वेपर इन द एयर ऑल्सो कूल्स। और जो वाटर वेपर है बाजू के एयर में वो भी ठंडा हो जाता है। एंड फॉर्म्स वेरी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। और वो क्या फॉर्म करते हैं? ग्लास के ऊपर छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स फॉर्म करते हैं। दे मेक द ग्लास मॉइस्ट। और इस वजह से हमारा जो ग्लास है वो गीला हो जाता है बाहर से। ओके, अंडरस्टूड? Now next I will teach in the next video. Thank you.